ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयम् मामृतात्। 12 ज्योतिर्लिंगों में आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से वर्णित है कि एक समय भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और कार्तिक स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि मेरा विवाह पहले किया जाए। उन्हें लड़ता देखकर भगवान शंकर और माँ भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आएगा, यहाँ वापस आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर कार्तिक स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर विराजित होकर तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए यानी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो ये एक बहुत बड़ा कार्य था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरा उनके वाहन जो मूषक थी। तो वे कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते, ये एक सोचनीय विषय था। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी उसी अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय बखोर निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन किया और उनकी 7 प्रदक्षिणाएं यानी परिक्रमाएं की। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी परिक्रमा का कार्य पूरा किया। उनका ये कार्य शास्त्र में अनुमोदित था। पितोश्च पूजनम कृत्वा प्रशांति करोति यः तस्यैवे वृत्तिजन्यं फलं भवति निश्चितम्। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक वापस लौटे तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था। उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र प्राप्त हो चुके थे। ये सब देखकर कार्तिक स्वामी अत्यंत रुष्ट होकर पवन छोड़कर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान भी वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिक पुष्पों से की गई। मल्लिकार्जुन नाम पड़ने का यही कारण है। एक दूसरी कथा यह भी थी कि शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति की विशेष के निवारणार्थ उनकी कन्या वहां से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर रहने लगी। यहाँ गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ा ही सुंदर लक्षरा सुंदर श्यामा गाय थी। उस गाय का दूध रात में कोई चोरी से ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध दूधते हुए देख लिया और खुद होकर चोर जो दौड़ पड़ी। किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजकुमार ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर बहुत बड़ा सा मेला लगता है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन पूजन एवं भक्ति भाव से करने पर भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उनकी भगवान श्री के चरणों में फिर प्रीति हो जाती है। दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की मनोकामना। सत्य सनातन संस्कृति से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही ज्ञान और वीडियो देखिए। जय सिया राम।